अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी साइंस की टीचर। बेटा आज मैं आप लोगों को बताऊंगी लेसन नंबर 8 के बारे में। आज की डेट है ट्यूसडे 5 मई 2020। नेक्स्ट लाइन में होमवर्क। बेटा ये पैटर्न भूलने वाला बिल्कुल नहीं है। अगर आप डेली वाइज क्लास वर्क के काम के जैसे इसको अगर आप करते हैं तो आपको पैटर्न बिल्कुल नहीं भूल सकता और आप टीचर की राइटिंग को भी मद्देनज़र रखते हुए ये काम अच्छे से बखूबी अंजाम दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपनी स्टडी पर। जो आप सब्जेक्ट कर रहे हैं वो लिखें। लेसन नंबर 8 लाइट एंड साउंड यानी कि लेसन का नेम। उसके बाद आप लोग वर्ड्स मीनिंग की हाइडिंग देकर सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मार्जिन लाइन के बाहर आप लोग नंबरिंग देंगे सीक्वेंस के साथ, बहुत ही नीट राइटिंग में। ओके, आप देखें इसका वर्क। लेसन नंबर 8 का वर्ड्स मीनिंग के कितने हैं? 11 वर्ड्स मीनिंग है इसके और मैं आप लोगों को याद करवाऊंगी। फर्स्ट वर्ड है इसका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? बिजली। इलेक्ट्रिसिटी बिजली। रिफ्लेक्ट मुनअकिस करना, मुनअकिस करना। लुमिनियस रोशन, रोशन। रे वाओ शीन के 3 सिरे फिर एक नून का, रोशन। स्ट्राइक्स टकराती है, टकराती है। एब्जॉर्ब्ड जज्ब किया हुआ, जज्ब किया या जज्ब हुआ दोनों ठीक है। फ्लिप झटका देना। इंस्टेंटली फ़ौरन। अब देखें कुछ बच्चे वर्ड लिखते हैं फेवा फोर रे अलिफ, लेकिन ऊपर 2 ज़रबे नहीं लगाते, जिससे ये फ़ौरन नहीं बनता। ये वर्ड गलत हो जाता है। अगर आप ये 2 ज़रबे नहीं लगाएंगे आपको इसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। डायरेक्शन सिम्त, सीन के नीचे ज़ेर, सिम्त। अगर हम ज़ेर नहीं लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? समत, जो कि गलत है, सिम्त। ब्लो फूंक मारना। डन। इसी तरह से आपने इसके वर्ड्स मीनिंग अच्छे से करने हैं याद। 11 वर्ड्स मीनिंग है। देन देखें प्लेजेंट खुशगवार, इको गूंज। अब आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग कंपो से क्वेश्चन लिखेंगे। राइट द नेम ऑफ ए सम सोर्सेज ऑफ ए लाइट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सोर्सेज ऑफ ए लाइट आर ए सन, फायर, कैंडल एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर। सेकंड देखें, व्हाट आर लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मेक और रिफ्लेक्ट लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। व्हाट विल हैपन इफ लाइट हिट्स अ सरफेस। व्हेन लाइट्स हिट अ सरफेस 3 थिंग्स कैन हैपन, यानी कि 3 चीज़ें पैदा होती हैं। लाइट पासिस थ्रू इजीली, लाइट इज ब्लॉक्ड, लाइट इज ए ब्लर्ड। हाउ डज साउंड प्रोड्यूस। आवाज़ कैसे पैदा होती है? साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से पैदा होती है आवाज़। अब इसके 5 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखें। दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। इट इज़ एन इको। एन इको इज़ ए मेड व्हेन साउंड बाउंसेस बैक। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बार बार आने वाला है। इसमें से बार बार आप लोग तैयारी करें अपनी, एक चीज़ को बार बार पढ़ें ताकि आप लोगों को वो अच्छे से याद हो जाए। बेटा अब इसकी एक्सरसाइज भी ऐड है, तो आप लोगों को मैं अब इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। इसी चैप्टर की एक्सरसाइज देखें। बुक में पेज नंबर इंक्लूडेड है, पेज नंबर 45 भी, 46, 47। अब ये जितने भी इसमें क्वेश्चन है ये आप लोगों ने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन और पिक्यू की डेफिनेशन, और ये वाले क्वेश्चन साइंस की बुक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पता है कि आते हैं। व्हाट इज़ नॉइस, मैं आप लोगों को क्लास में भी ये याद करवा चुकी हूँ। गिव सम एग्जांपल ऑफ इट फ्रॉम आवर डेली लाइफ। अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। E.G. हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, क्राइंग ऑफ ए चिल्ड्रन मेक नॉइज, यानी कि शोर क्या है, और नाखुशगवार आवाज़ें जो होती हैं वो शोर कहलाती हैं। अब इसमें देखें इसकी ओपिक्यू की डेफिनेशन, ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने अच्छे से करनी है और फिर मुझे चेक करवाना है।